मौके में आए हैं, आज महफिल के असली दूल्हा यही है। महफिल सजी इन्हीं के लिए। ये तीनों ऐसे हैं कि नहीं भाई, कमा सकते हैं कि नहीं, मजदूरी करने जाएं तो ईंटें भी उठा सकते हैं, गड्ढा भी खोद सकते हैं, ये कहीं खेत में भी जाके गेहूं धान भी काट सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ बैठे? मैं सलाम करता हूँ इनके माँ बाप को। जब बेटा पैदा होता है ना, हर बाप इसलिए मीठा बांटता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है ना भाई, इसलिए खुश होता है कि मेरी कमर का जोर आ गया है, इसलिए खुश होता है कि जब कभी बुढ़ापे में थक के बैठूंगा ना तो फिर ये मुझे सहारा दे देगा। वो तो बुरा हो उन बेटों का जो जवान होके बाप की परवरिश भूल जाते हैं, जो जवान होकर के उनके एहसानात भूल जाते हैं, फिर डायरेक्ट कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बाप ने रक्षा भी चलाया है ना और तुझे हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं तो उसके तलवे दबाया कर और उसका एहसान मान के कहा कर तेरा एहसान है, तूने हलाल खिलाया के रक्षा चला के तूने बचाया के हमें हराम के लुक़्मे। ये सबसे बड़ा एहसान बाप का होता है। तेरा बिल्डिंग नहीं बनाई मेरे लिए, लानत है उस बिल्डिंग पे जो हराम के पैसों से बनी हो, और रहमत होती है उस छप्पर में जो बाप रक्षा चला के डाल देता है। हम कहते तूने क्या किया मेरे लिए, बड़ी कुर्बानियां होती है बाप की। ये बैठे तीन बेटे, मैं इनकी अगर बात करूं ये तीनों कमा सकते थे, लेकिन बाप ने क्या किया। ये आज नहीं आए होंगे पढ़ने के लिए, बचपन में आ गए जी, बचपन में। आप बताओ कितने लोग औलाद वाले हैं, हाथ उठा के बता देंगे मुझे जल्दी से, जरा वक्त ना ले ज्यादा, थोड़ा सा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरा वक्त तो आधा घंटा ज्यादा हो गया है। कितने लोग औलाद वाले हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह औलाद वाले, मैंने पूछा बस हाथ नहीं चेक कर ले, अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं हूं आप हो, कभी परदेश से वापस आए, कितने भी थके हुए होते, अगर अपने बच्चे दौड़ के आके अब्बा कह के आवाज देते, खुदा की कसम दर्द की टेबलेट खाने से थकन उतनी जल्दी नहीं उतरती जितना बच्चों के आवाज लगाने से उतर जाया करती है। बेशक हक है कि नहीं ऐसा? कोई बाप ऐसा नहीं जो बेटे को चूम के न सोता हो, कोई माँ ऐसी नहीं जो बेटे को देख के न सोती हो, और कितने बाप तो ऐसे होते हैं ना जो बेचारे कमजोर होते हैं और बेटा कह दे अब्बा मेरे लिए वो जूते ला के देना जो फलां के बेटे ने पहने, और बाप पे पैसा कम हो, शाम को जाता सुबह में जाके ना फैक्ट्री के मालिक से कहता थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके आपका कर्जा उतारूंगा, पैसे ज्यादा लेकर के, और मार्केट जाकर के जूता खरीद के लाता, और बेटा सोया हुआ होता है ना, आके कहता बीवी से किधर है बेटा, सो गया क्या, उठाना उसे, क्या अभी सोया क्या, उठा उठा उसे, बीवी उठाती, उठ तेरे बाप आ गए, और बेटा गोद में जाके कहता ले तेरे पसंद की ड्रेस ले आया हूं, कसम खा के कहता हूं ये बाप पूरी जिंदगी में कभी इतना पुरसुकून नहीं होता जितना बेटे की ख्वाहिश पूरी करते वक्त उसके होठों की मुस्कुराहट देख के पुरसुकून हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। बार आप अब्बा से कह दो ना मुझे ये चाहिए, वो जिंदगी लगा देता आपका ख्वाब पूरा करने के लिए, और हम आप एक बार नहीं 100 बार कह चुका होता है बेटे बीवी से कह दे गर्म रोटी दे दिया करे, दाढ़ों से कटती नहीं, तो बीवी के साथ खड़े होके ना ये बीवी का गुलाम कहता है तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटी खाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बहू को परेशान करने चले हो। खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ जब ये जवान थे ना तो ये तो लोहे के चने चबा जाते थे। मैं जवान बापों को देख के आता हूँ, कभी मंडी में खड़े देखो, खुदा की कसम स्टेशन पे मैंने एक बूढ़े बाप को सूखी रोटी पानी में भिगो के खाते हुए देखा है, स्टेशन पे आंखों से देखा मैंने, वो ठेला खींचने वाला सूखी रोटी भिगो के खा रहा है, और तुम ये कह देते हो जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई है। जब ये जवान था इसे गर्म और ठंडी की फर्क कभी पता नहीं चलता था, ये आता था तो ठंडी रोटी खा के सो जाता था ताकि तुझे जवानी की दहलीज तक ला सके। आज ये बूढ़ा हो गया है तो तुझे ये हक किसने दे दिया है कि तू इससे ये पूछे कि तुम्हें गर्म रोटी खाने का शौक कब से पैदा हो गया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत दी है तो भले की आखिरी रोटी खाया करो, पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो, गर्म रोटी माँ बाप को खिलाया करो, इसलिए कि जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उन्हीं से बस खुदाए पाक राजी हुआ करता। वाह वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं इनके बापों को सलाम सल्लल्लाहु करता अलैहि हूँ वसल्लम। जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आपको क्या लगता है एक रात में कोई चारपाई पे लेटा और सुबह हाफिज बन गया? कई साल मेहनत करनी पड़ती है, ठंडे गर्म मौसम गुजारने पड़ते हैं, जमीन पे बैठना पड़ता है। हाँ
कितने मौसम ऐसे उतर जाते हैं सर पे कि बचपन का पता ही नहीं चलता किधर निकल गया। हम लोग मदरसों में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, हम लोग हैं। ये 3 बच्चे फारिग हुए, जब छोटे छोटे आए होंगे ना तो माँ रोई नहीं होगी, बहन नहीं रोई होगी। लोग कह देते हैं अब्बा बड़ा पत्थर दिल है, रोता नहीं है। खुदा की कसम बाप भी रोता है, लेकिन ये अलग बात है मैदान में खुल के नहीं, कभी कमरा बंद करके रोता है, कभी मुंह पे कपड़ा डाल के रोता है, कभी खेत में तन्हाई में जाके रोता है। ऐसा नहीं है कि उसके सीने में इश्क ना हो, उसके सीने में औलाद का प्यार ना हो, ये अलग बात है, वो जता नहीं पाता है। माँ तो बार बार कहती मेरा चांद है, मेरा लाल है, मेरा लाडला है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाप एक बार भी नहीं कह पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करता है, वो प्यार नहीं करता। फर्क देखो, माँ थप्पड़ मार देती है, माँ डांट लेती है, जो चाहती है बेटे से कह देती है। बाप तो वो भी नहीं कर पाता। उसे कुछ कहना होता है ना तो अपनी बीवी से कहता जा बेटे से जाके कह मुझे ये पसंद नहीं है, उससे जाके कह वो ऐसा करे, उससे जाके कह वो ऐसा करे। अगर वो डट के खुल के प्यार जमा भी नहीं पाता है तो आपको डांट भी नहीं पाता है। वो कितना प्यार आपसे करता है, अगर कलेजा चीर के देखो ना तो खुदा की कसम उसके सीने में तुम्हारी मोहब्बत के पहाड़ ऊंचे नजर आएंगे और हिमालय जैसे पहाड़ नीचे नजर आएंगे।